हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम CSS से रिलेटेड दो और ऐसी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे जिन्हें हम बॉर्डर के साथ में यूज कर सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी होगी बॉर्डर लेफ्ट प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी होगी बॉर्डर राइट प्रॉपर्टी। अब इन दोनों प्रॉपर्टी को समझने के लिए सिंपल हमें एक एग्जाम्पल की नीड रहेगी जो हम इसमें परफॉर्म करके देखेंगे और इस सेशन के एंड तक आप लोगों को पता चल जाएगा ये दोनों प्रॉपर्टी क्या है, क्यों हमें इसे यूज करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इन दोनों की कोरिलेटेड प्रॉपर्टीज और कौन कौन सी है ना। इनके साथ में और ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसे हम यूज करके इस बेनिफिट ले सकते हैं। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, क्योंकि अभी के लिए हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा कि कैसे बॉर्डर लेफ्ट और बॉर्डर राइट प्रॉपर्टी का यूज होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और सबसे पहले मैं आपको कोड वॉक थ्रू कराऊंगा। तो यहाँ पे कोड अगर हम देखें तो हमारा बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड हमने लिख के रखा हुआ है, जिसमें हमने एक टाइटल रखा है हेड सेक्शन के अंदर और एक हेडिंग रखी हुई है यहाँ पे जो बॉडी में है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्शन मैथ। अब नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, इसका आउटपुट पहले आपको दिखाऊंगा। तो इसका आउटपुट अगर हम देखें यहाँ पे प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा मुझे। अभी जो हम प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं वो है 29, तो कुछ ये आउटपुट हमारा आ रहा है। ठीक है, TS CSS PGM 29। अब इसमें हेडिंग आ गई। आप आज का जो भी टॉपिक है उसकी भी हेडिंग डाल देते हैं। तो यहाँ पे H2 डालेंगे और इधर लिखेंगे बॉर्डर लेफ्ट एंड बॉर्डर राइट प्रॉपर्टी ऑफ CSS। सेव करेंगे, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो यहां पे दिखेगा बॉर्डर लेफ्ट और बॉर्डर राइट प्रॉपर्टी हमारी CSS का आज का मेन टॉपिक है। अब इस एग्जांपल को समझने के लिए सेम पैटर्न यूज करेंगे। पहले एक डिव को क्रिएट करेंगे, उस डिव पे बॉर्डर अप्लाई करेंगे सिर्फ लेफ्ट और राइट साइड में। जिन्होंने पहले वाला सेशन देखा होगा उन्हें आइडिया होगा कि कैसे हम सिर्फ बॉटम और टॉप पे अप्लाई कर सकते थे, है ना। हमने देखा है एग्जाम्पल, तो वही उसी का कंटिन्यूशन है जहाँ पे बस लेफ्ट और राइट का चेंज हो जाएगा, बाकी सिमिलर ही चीजें रहने वाली हैं। बट फिर भी एक बार वॉक थ्रू कर लेते हैं जिससे कि हमारे को हमेशा के लिए ये टॉपिक क्लियर हो जाए। तो एक डिव बनाएंगे, यहाँ हमने लिखा डिव। इस डिव को हम एसोसिएट करेंगे एक ID से। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे डिव पे जाना है, इधर लिखना ID और इधर लिखना बॉक्स। ठीक है, ये लिख दिया, सेव किया। अब इस डिव को एक्सेस करना है, तो जब भी आपको इसको एक्सेस करना है तो आप CSS में यूज करोगे। तो CSS का कोई भी फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो, इंटरनल, इनलाइन या एक्सटर्नल। मैं जो इस एग्जांपल के लिए यूज करूंगा वो रहेगा इंटरनल CSS। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली जाके लिखना है स्टाइल, जो एक एलिमेंट है, और इस स्टाइल एलिमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, ID को इसको एक्सेस करेंगे। कैसे एक्सेस करना होता है, इसके लिए आपको सिलेक्टर यूज करना पड़ेगा और ID के लिए हैश सिंबल का यूज होता है। तो हैश लिखेंगे, बॉक्स लिखेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस से हम पास करेंगे। एक चीज का ध्यान रखना, ये केस सेंसिटिव है। अगर आपने यहाँ पे कैपिटल B के साथ बॉक्स लिखा है तो यहाँ भी सेम ही लिखना होगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या करना है, हम इसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं, जैसे विड्थ में हम डाल देते हैं 900 पिक्सल। ये फिक्स नहीं है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, बट मुझे अभी के लिए 900 चाहिए तो मैंने 900 डाल दिया। हाइट डाल देंगे हम 600 पिक्सल। उसी तरह से हम यहाँ पे अब बॉर्डर अप्लाई करेंगे। सेव किया, बॉर्डर अप्लाई करना है। रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है कि इसमें सिर्फ मुझे लेफ्ट साइड पे बॉर्डर चाहिए। तो लेफ्ट साइड में बॉर्डर के लिए हम क्या यूज करेंगे, बॉर्डर लेफ्ट। जैसे आप ये लिखोगे तो इसके जो भी कोरिलेटेड है, क्योंकि मैं एडिटर यूज कर रहा हूं, तो जो भी इसके कोरिलेटेड प्रॉपर्टीज जो इसके सिमिलर हैं वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगी। जैसे बॉर्डर लेफ्ट कलर, बॉर्डर लेफ्ट विड्थ, बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस। तो ये कॉम्बिनेशन बन जाता है, जैसे पहले हमने जो देखा उसके साथ भी कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, टॉप और बॉटम के साथ में। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कैसे इसको यूज करना है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। और ये वाला जो बॉर्डर लेफ्ट है जिसमें सिर्फ बॉर्डर लेफ्ट लिखा है, ये क्या होता है, ये एक हमारा शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप 3 प्रॉपर्टी को एक साथ पास कर सकते हो। कौन कौन सी, विड्थ, स्टाइल और कलर। ठीक है, विड्थ, स्टाइल और कलर को आप यहाँ यूज कर सकते हो, बट रेडियस को नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यही यूज करके दिखाता हूँ।
बॉर्डर लेफ्ट लिखा, यहाँ हम लिखेंगे 20 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, यहाँ पे करेंगे इसको सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश, तो आपको एक लेफ्ट साइड में बॉर्डर शो हो गया। ठीक है, चाहो तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, जैसे अगर सॉलिड की जगह मुझे यहाँ पे डैश्ड चाहिए तो यहाँ डैश्ड लिख देंगे, यहाँ पे डैश्ड बॉर्डर आ गया। उसी तरह से हमारे पास होता है बॉर्डर राइट। इन दोनों को एक साथ देखते हैं, फिर इसका इंडिविजुअल तो आप आराम से समझ जाओगे। तो बॉर्डर राइट भी लिख देते हैं, 20 पिक्सल लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम फॉर एग्जांपल डॉटेड। ठीक है, और यहाँ पे कलर दे देते हैं रेड। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब आप देख रहे हो एक जो राइट साइड का बॉर्डर है वो डॉटेड बॉर्डर है रेड कलर में, इधर जो लेफ्ट साइड में बॉर्डर है वो डैश्ड बॉर्डर है ब्लैक कलर में। तो यही इस चीज का एडवांटेज है कि जब भी आपको कोई ऐसा सिनेरियो बनाना है जहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर्स को यूज करना है, तो वहां पे आप इस तरह से बॉर्डर को यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो हो गया शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी, जहां पे हम 3 प्रॉपर्टीज को एक साथ पास कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आपको इंडिविजुअली कोई प्रॉपर्टीज पास करनी है, ऑल्दो वो टाइम कंज्यूमिंग रहती है, बट फिर भी कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आपको इंडिविजुअल डालना है, प्रोजेक्ट टीम ने बोल दिया या कुछ ऐसा, तो उस सिचुएशन में आपको क्या लिखना है, ऐसे लिखना है बॉर्डर लेफ्ट। अब कलर अप्लाई करना है तो कलर डाल देंगे, यहाँ पे जो भी कलर आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए यहाँ पे ब्राउन कलर, तो ब्राउन कलर मैंने ले लिया। उसी तरह से हम सेपरेटली बॉर्डर की विड्थ भी सेट कर सकते हैं, बॉर्डर लेफ्ट, और यहाँ पे हम डाल देंगे विड्थ। यहाँ पे बॉर्डर लेफ्ट लिखेंगे, हाइफन लिखेंगे और विड्थ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ हमने डाल दिया 40 पिक्सल। ठीक है, और उसी तरह से हम यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल, हाँ एक चीज़ और, बॉर्डर स्टाइल जब तक नहीं डालोगे तो आपको आउटपुट नहीं दिखेगा। अभी देख रहे हो, यहाँ मैंने रिफ्रेश किया फिर भी आउटपुट नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि बॉर्डर स्टाइल जो है वो मैंडेटरी है, शॉर्ट हैंड में भी है ना। शॉर्ट हैंड में आप बाकी 2 वैल्यूज को स्किप कर सकते हो, तो वो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा, जैसे विड्थ में वो 1 पिक्सल ले लेगा, कलर में वो ब्लैक ले लेगा, बट स्टाइल को आप स्किप नहीं कर सकते, स्टाइल आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट यहाँ पे इसका अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप क्या रहेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे बॉर्डर और यहाँ पे लिख देंगे स्टाइल, यहाँ पे बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल, और इस स्टाइल में आप जो भी स्टाइल आपको चाहिए, जैसे अब ये हमारे को चाहिए सॉलिड वाला, तो यहाँ सॉलिड डालेंगे, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक ब्राउन कलर का लेफ्ट बॉर्डर शो हो रहा है। उसी तरह से आप राइट में भी कर सकते हो, जो चीज़ टॉप में होती है वही बॉटम में भी कर सकते हो, लेफ्ट में भी कर सकते हो, राइट में कर सकते हो, बस पोजीशन चेंज हो जाएंगे इसकी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसका हम रेडियस वाला पोर्शन भी कवर कर लेते हैं, तो बॉर्डर लेफ्ट, अब रेडियस में ऑप्शन क्या क्या है, टॉप लेफ्ट रेडियस, बॉटम लेफ्ट रेडियस, जो भी आपको करना है, जैसे मुझे करना है टॉप लेफ्ट रेडियस, तो यहाँ तो वैल्यू हम परसेंटेज में डालेंगे, 60% डाल के देख लेते हैं, 60, तो टॉप रेडियस देख रहे हो, टॉप लेफ्ट रेडियस चेंज हो गई। उसी तरह से आप चाहो तो पिक्सल्स में भी डाल सकते हो, 50 पिक्सल 60 पिक्सल कर दिया, तो ये कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास राइट में भी हो सकता है, अगर आप यहाँ पे लिखते हो राइट, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो राइट रेडियस। ठीक है, अभी अपना बॉर्डर ही नहीं है वहाँ पे, तो इसलिए दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए आप चाहो तो इन्हीं को वापस कॉपी कर लेते हैं। इंडिविजुअल मैं दिखा रहा हूँ आपको, अदरवाइज शॉर्ट हैंड हमने पहले ही देख लिया कि शॉर्ट हैंड से क्या बेनिफिट होता है, एक इतना सब कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, शॉर्ट हैंड में आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, सबको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे एक और बॉर्डर आ गया। चाहिए तो हम कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं, पिंक कर दिया तो पिंक कलर में आ गया। ठीक है, तो ये एडवांटेज होता है। अब इन सब का ओवरऑल एक चीज़ का एडवांटेज और ये है कि कई बार क्या होता है, हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि हमारे को 4 बॉर्डर चाहिए, चारों अलग अलग कैटेगरी के, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम अब वहाँ पे ये सब चीज़ें कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहले हमने देखा था बॉर्डर टॉप, तो बॉर्डर टॉप लिखेंगे 20 पिक्सल, यहाँ पे मैंने डाल दिया सॉलिड रेड, सॉलिड रेड मैंने डाल दिया, चलो रेड ही रहने देते हैं, सेव किया तो ये टॉप पे आ गया। ठीक है, उसी तरह से अब मेरे को चाहिए बॉटम में, तो मैं लिखूंगा बॉर्डर बॉटम, और यहाँ पे भी डाल देंगे 20 पिक्सल, सॉलिड की जगह मुझे चाहिए यहाँ पे डैश्ड, और यहाँ पे कलर चाहिए मुझे ग्रीन, तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में डैश्ड बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अब हमारे को चाहिए बॉर्डर राइट या लेफ्ट, जो भी पहले आप यूज़ करो, जैसे मैंने यहाँ पे लिया बॉर्डर लेफ्ट, लेफ्ट में मुझे चाहिए 20 पिक्सल का ही,
और ऐसा भी नहीं है कि पिक्सल सेम रखने हैं, आप चाहो तो पिक्सल्स भी चेंज कर सकते हो, उसका विड्थ भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हम लेंगे डॉटेड और कलर लेंगे यहाँ पे ब्लू। तो ये हो गया, सेव किया तो ये इस तरह से आ गया। ठीक है, उसी तरह से आप एक और ऑप्शन लेना चाहते हो तो बॉर्डर लेफ्ट, यहाँ पे लेंगे राइट, और राइट में जो भी बॉर्डर का आपको 20 पिक्सल लेंगे, पहले 20 पिक्सल। ठीक है, डैश्ड डॉटेड, यहाँ पे सॉलिड ले लेते हैं फिर से सॉलिड, और यहाँ पे कलर भी जो भी कलर आपको चाहिए, जैसे येलो ले लेते हैं। जस्ट मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, अब बाकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। तो ये कुछ इस तरह का बॉर्डर हमारा बन गया। अब आप चाहो तो इसमें रेडियस वगैरह भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे अगर मेरे को यहाँ पे बॉर्डर राइट टॉप राइट रेडियस ये मेरे को चेंज करके करनी है 20 पिक्सल, तो इसकी जो रेडियस है वो यहाँ पे देख रहे हो चेंज हो गई। तो वो डिपेंड करेगा कि सिचुएशन क्या है। बट अब हमारे को ये सारी चीज़ें पता चल गई कि कैसे हम बॉर्डर राइट का यूज़ करते हैं, लेफ्ट का यूज़ करते हैं, उनका कॉम्बिनेशन कैसे बनता है टॉप और बॉटम के साथ। तो हमने बॉर्डर के जो टॉप बॉटम राइट लेफ्ट हैं ये सारे पॉसिबल वैल्यूज़ डिस्कस कर लिए। आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है बॉर्डर लेफ्ट, और फिर जो भी यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं वो सब आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, कोई भी इशू आता तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको उसका आंसर बताने के हेल्प करूँगा। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मेथड।